नमस्ते एवरीवन। अंधकार और प्रकाश में क्या अंतर है? अंधकार में हमें वस्तुएं ठीक से दिखाई नहीं देती हैं, घोर अंधकार में बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम दिया जलाते हैं। दिए की एक लौ से अंधकार दूर होता है, प्रकाश फैलता है। घी का दिया जलाइए, तेल का दिया जलाइए या कैंडल जलाइए, उद्देश्य प्रकाश करना है। हम पूजा में, आरती में दिया जलाते हैं, त्योहारों में दिया जलाते हैं। दिए की जगह धीरे धीरे वेरियस प्रकार की लाइट्स और बल्ब ने ले ली है, लेकिन अंतर आपने देखा होगा आर्टिफिशियल और नेचुरल में। दिए की तुलना आर्टिफिशियल लाइट से नहीं की जा सकती है। अंधकार को हम इग्नोरेंस भी कह सकते हैं। इग्नोरेंस मीन्स जब हमें किसी बात का ज्ञान ना हो। व्यक्ति को बुराई के बारे में पता होगा तभी तो वह बुराई के बारे में सोचेगा। कुछ लोग बहुत ही प्योर हार्टेड होते हैं, सामने वाले को अपना समझते हैं, उनके अंदर छल कपट और चतुराई नहीं होती है। धीरे धीरे जब व्यक्ति को पता चलता है कि वास्तविकता क्या है, सामने वाला क्या है, तब उसे ज्ञात होता है और फिर उसके सोचने का ढंग, बात करने का ढंग बदल जाता है। धीरे धीरे उसके क्रियाकलाप पे भी प्रभाव पड़ने लग जाता है। छोटे बच्चे वाइट बोर्ड के जैसे होते हैं, जो चाहे उस पर लिख दो। अंधकार को आउटडेटेड भी कह सकते हैं। आज की महिला अपने परिवार, बच्चों में, नौकरी में इतनी व्यस्त होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि समाज में क्या हो रहा है। अपडेटेड होने के लिए न्यूज़ सुननी होगी, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, लोगों के साथ बैठना उठना होगा, चर्चा सुननी होगी, चर्चा करनी होगी, समारोह में जाना होगा, तब ज्ञात होगा दुनिया में क्या चल रहा है। मेनली इंटरनेट पर बैठना होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ज्वाइन करना होगा, मैनी मोर थिंग्स। इसी को अपडेटेड कहते हैं। आप क्या खाते हैं, पहनते हैं, किस तरह का सामान उपयोग में लाते हैं, दैट इज़ ऑल कम्स इन अपडेटेड कैटेगरी। आपने देखा होगा आज के वृद्ध लोग न्यू मोबाइल ठीक से यूज़ नहीं कर पाते, उन्हें सारे ऐप्स यूज़ करना नहीं आता है। आजकल के कुछ बच्चे तो ये तक माता पिता को कह देते हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है। ओवरऑल अबाउट मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, नॉलेज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज़ वेरियस एप्लीकेशंस। चोर अंधेरे में चोरी करता है, गलत काम अंधेरे में और रात में किए जाते हैं, जबकि एक कर्मठ व्यक्ति काम करके पैसा कमाता है। आजकल लोग लाइट जाने पर इन्वर्टर, जनरेटर और इमरजेंसी लाइट यूज़ करते हैं। पर्दे यूज़ करने से प्राइवेसी बढ़ती है और कुछ लोग दिन में पर्दे हटाकर सूर्य के प्रकाश को घर के अंदर लाने का माध्यम बनाते हैं। कड़ी धूप में, लू में पर्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से उपयोग करते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर जो होता है वही बाहर होता है, अंदर बाहर अलग अलग नहीं होता है। आलसी व्यक्ति काम कल पर छोड़ देता है या करेगा ही नहीं, जबकि लिबरेटेड पर्सन कार्य अपनी मर्जी से करेगा। फ्री विल, आज उसे फ्री विल क्यों मिली? क्योंकि उसने जीवन भर समय का दुरुपयोग नहीं किया। काम करने वाला व्यक्ति काम करेगा, अभी करेगा, नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों करेगा। प्रायोरिटी होती है, जो कार्य महत्वपूर्ण होगा वो पहले करेगा। कभी मन उदास है, थकान है, कभी इच्छा नहीं है, या कभी किसी अन्य कार्य में व्यस्त है, या कभी बाहर गए हैं, लेकिन सामने वाला सोचता है कि काम ही नहीं कर रहा है। कहते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति फ्री हो जाता है। बचपन पढ़ाई में, युवावस्था नौकरी ढूंढने में, प्रौढ़ावस्था घर बसाने चलाने नौकरी में बीत जाती है। वृद्धावस्था में लगता है अब आराम करें, जीवन भर दौड़ते भागते रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि वृद्धावस्था का इंतजार मत करिए, आराम से सोच समझकर कार्य करिए। जितनी क्षमता हो उतना ही कार्य करें, ओवरलोडिंग ना करें। शरीर को तनाव से मुक्त करें। आजीविका के साधन के अलावा अपना समय ईश्वर और भक्ति में लगाएं। उस ईश्वर ने हमें क्रिएट किया है, इस आत्मा को शरीर दिया है और समय आने पर ही वह ईश्वर शरीर का नाश भी करेंगे, जिससे कि यह आत्मा शारीरिक बंधक और कार्मिक बंधन से मुक्त हो जाए। ईश्वर ने हमें कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सिस्टम दिया है, लेकिन हमने इस मशीन को पूरी तरह ख़राब करने वाला वातावरण अपने चारों तरफ बना लिया है। इन आँखों से हम सुंदर संसार को देखते हैं, इस सुंदर प्रकृति को देखते हैं। प्रकृति में कितनी नाना प्रकार की सुंदर चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं उन्हें देखने का, ना ही उन्हें समझने का। कानों से अनमोल वचनों को सुनते हैं, नाक से दुर्गंध और खुशबू का अनुभव करते हैं, जीवा से अच्छे और बुरे स्वाद का अनुभव करते हैं, मुख से हम अच्छी और बुरी वाणी का उपयोग करते हैं,
अपने परिवारजनों को, मित्रों को स्पर्श द्वारा अपना प्रेम प्रकट करते हैं। यह शरीर ईश्वर का दिया वरदान है, इसे संभाल कर रखना है, इसकी केयर करनी है। सब कुछ अपने अंदर ही है। हम चाहे जितना पढ़ लें, चाहे जितना समझ लें, हमें अपने आप को जानना है। सब कुछ हमारे अंदर है। सर्वप्रथम हम अपने इस शरीर को समझेंगे। जिस दिन हम इस अपने शरीर को समझ जाएंगे, तब और दूसरी चीज़ों को समझना उतना ही आसान हो जाएगा। धन्यवाद।